जो मेरे माइंड में था वो एक ये है 39,000 40,000 इंट्रूडर, लेकिन इसमें मेरा साइज अवेलेबल नहीं है। दिस इज 30,000। ठीक है, इतनी जल्दी मैंने जिंदगी में शॉपिंग नहीं की जितनी जल्दी जो से मैंने ये बाय किया है। जी ये देखें, इस तरीके से ये पैक हुआ होता है शूज। और हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है अली और आज हम करने जा रहे हैं शॉपिंग किस चीज़ की कर रहे हैं? मेरी फेवरेट चीज़ की, यानी शूज़ बाय करने के लिए जा रहे हैं। पता चला है कि जी गैट पे 50% ऑफ लगा हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना जाएं और देखें कि मेरे साइज़ के शूज़ मिलते हैं, यानी क्योंकि मेरा साइज़ जो है शूज़ का वो काफ़ी बड़ा है। 45 नंबर के शूज़ जो है वो मुझे आते हैं, तो जस्ट इन केस अगर किसी ने गिफ्ट देना हुआ तो इस वजह से बता रहा हूँ। वी आर गोइंग और लेट्स सी कि क्या होता है। मेरे कुछ फ्रेंड्स बता रहे थे कि काफ़ी हद तक उनके जो से वो शूज़ सेल आउट हो चुके हैं, तो मैंने सोचा चलें आपको भी साथ लेके चलते हैं। अच्छा जी, मैं इधर आ चुका हूँ हश पपीज़ की शॉप पे और यहाँ पे कैट के शूज़ हैं। जो मेरे माइंड में था वो एक ये है 39,000 40,000, एक ये है और दूसरा जो सा था वो ये वाला था। अगेन दिस इज ऑल्सो 40,000। अब इन दोनों में चूज करना है कि कौन से वाले शूज लेने। ठीक है, सो दिस वन और दिस वन। बाकी मैंने डिजाइन्स देखे हैं लेकिन मुझे कोई ऐसा इतना खास नहीं लग रहा। मुझे एक और पसंद था इंट्रूडर, लेकिन इसमें मेरा साइज अवेलेबल नहीं है। दिस इज 30,000। ठीक है, तो इसमें तो साइज अवेलेबल नहीं है और क्योंकि मेरे पाँव का साइज बड़ा है तो इस वजह से 45 ही मुझे चाहिए। तो चलें जी, चेक करते हैं दोनों में से कौन सा वाला ज़्यादा सूट करता है। बाय द वे, आपने भी देख के बताना है कि विच वन यू लाइक मोर। यहाँ पे थोड़ा सा शोर है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स आए हैं। सो या ऑल्सो इट्स फ्लैट 50% ऑफ, तो हमें अगर 40,000 है तो वो 20 का मिलेगा। अब फाइनल करते हैं कि जी कौन सा वाला हमने लेना है। दोनों का देख के अब पूरा बंद हो चुके हैं शूज़। एक मिनट। सो इसके ऊपर स्क्रैचेस आ जाते हैं तो आपने वैक्स की भी ले लेनी है। अगर इस शूज पे स्क्रैचेस आ जाते हैं तो न्यूट्रल वैक्स मिल जाती है, तो वैक्स आपने सॉफ्ट कपड़े से इसको पहले डस्ट मूव करके ना उसी कपड़े से आपने उसको लगा लेना है। ठीक तो वो इसमें जैसे मैं आपको कोई डिस्प्ले वाला करके दिखा दूंगा ना, हल्का सा लाइन डाल के ना, जी जी वैक्स लगा के दिखाऊंगा, पता बनेगा। ठीक है, यानी इस पे वैक्स ये वो लगा के स्क्रैचेस खत्म हो सकते। ये जो स्क्रैचेस होते हैं शूज पे वो खत्म हो जाते हैं। उसने रब कर दी। यहाँ पे भी ज्यादा था, ये देखिए। ये देखिए, जी जी खत्म हो गया। अच्छा, यानी उसके बाद ये स्क्रैच खत्म हो जाता है। हाँ जी, अगर आपको डस्ट पड़ी हो जी तो आपने पहले साफ डस्ट कपड़ा मार के साफ करके उसके इसी के बाद। वैक्स को। ठीक है, और ये वैक्स ये सिर्फ हश पपीज़ की अपनी? ये किसी भी जगह से ले सकते हैं। 20 वैक्स लिखी होती है पॉलिश, ये नेचुरल होती है। अच्छा ये आजकल हर ब्रांड बनाता है कलरलेस। अच्छा अच्छा अच्छा, हमारे इसकी पास क्या ले- प्राइस है? हमारे पास लेंगे तो 3000 की है, तो 2100 में आ जाएगी। ठीक हो गया। और ये जब स्क्रैचेस पड़े तो उस टाइम यूज कर सकते हैं। जब आप इसके लिए पॉलिश ये करना, पॉलिश ही इसकी नहीं, ही करेंगे, दूसरी और पॉलिश नहीं वो करेंगे। देखे ना इसमें जो व्हाइट धागे हैं ना, जी ये इसको खत्म नहीं होने देते। ठीक हो इसका गया, कलर ऐसे रहता है हमेशा। ठीक है, चले ठीक है, ओके। चले जी, शूज़ हमने बाय कर लिए हैं जो मैंने आपको दिखाए थे और ये आ गए हमारे शूज़। अब लेके निकलते हैं। इतनी जल्दी मैंने ज़िंदगी में शॉपिंग नहीं की जितनी जल्दी जो से मैंने ये बाय की है। और अब जल्दी से जो से हमने जाना है गाड़ी पे के पास, क्योंकि गाड़ी में एक दोस्त वेट कर रहा है, तो उसको हम वेट पे लगा के आए थे। तो जल्दी से बस अब गाड़ी में जाते हैं और फिर निकलते हैं। चले जी, हम घर पहुंच चुके, शूज़ हम लेके आ चुके हैं। मैं रात को थोड़ा सा लेट हो गया था तो इस वजह से मैं आगे सो गया, तो मैंने सोचा कि सुबह उठ के जो से उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, आपको भी दिखाऊंगा कि उसकी क्वालिटी कैसी है, बॉक्स कैसा है और किस तरीके से वो प्रेजेंट किया जा रहा है। उसकी क्वालिटी का डिटेल्ड रिव्यू जो है वो भी हम करके आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये हश पपी से मैंने लिए हैं जो सेंटोरस वाली जो सी ब्रांच है इस्लामाबाद में। तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये जी उसका बैग है जो हश पपीज़ वाले साथ देते हैं। इसके ये 100 चार्ज करते हैं, 100 रुपीज़ जो से हैं वो बैग के हैं। तो अगर शूज़ के वेट की मैं बात करूं तो यार शूज़ का वेट जो है वो ना करते कोई तकरीबन 6-7 किलो तो होगा
क्योंकि काफ़ी हैवी बॉक्स है ये, ठीक है। और अगर देखा जाए तो आपको होपफुली बॉक्स नज़र आ ही रहा होगा, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जी ये देखें, इस तरीके से ये पैक हुआ होता है शूज़, और आपने इसको यूँ ओपन किया और देयर यू गो, ठीक है जी। हम एक पाउंड से उसका निकाल के मैं आपको चेक करके उसकी क्वालिटी दिखाता हूँ कि कैसी है। मैं आपको यूं देख के बताऊं तो यार हाथ में उठा के पता चलता है कि बहुत ही हाई क्वालिटी की जो सी आपने कोई प्रोडक्ट उठाई हुई है। बहुत अच्छी क्वालिटी फील होती है। इसकी कुछ चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ, कुछ फीचर्स, यानी इसकी स्टील टो है, ये जो सा है वाटर प्रूफ है, वाटर रेजिस्टेंट है सॉरी, बट 100% वाटर प्रूफ नहीं है, यहाँ से पानी जाने का थोड़ा बहुत चांस होता है, ठीक है। उसके अलावा ये देखें, यहाँ पे मेंशन्ड है स्टील टो है, साइडों पे इन्होंने कैटरपिलर का जो सा है वो लगाया हुआ है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और अगेन इफ़ यू लुक एट दिस ना, तो एक बड़ी डिसेंट और बड़ी हाई क्वालिटी जो सी आपको फील होती है। अगर इसकी आप नीचे से सोल देखें तो उस पर भी मेंशन है कि फ्लेक्सिबल सोल है। उसके अलावा जो सा है इसकी बिल्ट टफ है, और ये कुछ और भी लिखा हुआ है इस पर, ऑयल रेजिस्टेंट है, स्लिप रेजिस्टेंट है, और सोल की क्वालिटी मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि पत्थर की तरह फील हो रहा है कि आपको इट्स वेरी वेरी सॉलिड किस्म की एक जो सी इन्होंने प्रोडक्ट बनाई हुई है। और अगर मैं इसके इनर सोल की बात करूं, क्योंकि मैंने वहाँ पे पहन के भी देखा था, तो यार वो हद से ज़्यादा सॉफ्ट है, क्योंकि इसका जो फुट बेड है ना जिस पे आप पाँव रखते हैं उसके अंदर कुशनिंग हुई है, तो वो अगर आप इसको भी देखें तो काफ़ी सॉफ्ट किस्म की फीलिंग आती है। अगेन अगर किसी को बड़े बूट्स पहनने का शौक है तो दिस इज़ समथिंग दैट आई वुड टोटली रिकमेंड। आई एम इन लव विद दिस शूज़, और क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है इसकी, तो इट्स टोटली वर्थ इट। अभी क्योंकि 50% ऑफ भी लगा हुआ है, तो आई वुड सजेस्ट कि अगर किसी ने भी शूज़ लेने हैं तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय दिस शूज़, बिकॉज अगर आप 40,000 का शूज़ है और आप 20 में ले रहे हैं तो इट्स टोटली वर्थ इट। तो बाकी ये है कि मैं साथ इसके कुछ शॉर्ट्स आपको दिखाता रहूँगा कि किस किस्म की इसकी क्वालिटी है। ये जी कुछ शॉर्ट जो से हैं मैं आपको करीब से भी लेके दिखा देता हूँ, इसकी क्वालिटी देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। होपफुली ये फोकस कर रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे ये जो बता रहे थे जो उनकी शॉप जो सी थी कि ये जो सा है वक्त के साथ साथ ये लेदर जो सा है ये और जो सा है वो निखर के बाहर आना शुरू हो जाता है। ये इसकी ऑथेंटिसिटी सील है, इसके ऊपर एक कोड होता है जो मैं अभी हाइड कर रहा हूँ। सो बेसिकली आप उसको स्कैन करके चेक कर सकते हैं कि ऑथेंटिक कैट शूज़ है या नहीं है। और यहाँ इसकी लेसिस की क्वालिटी देखें, अगर आप इसके ये जिसमें लेसिस डालते हैं उसकी क्वालिटी देखें तो इट्स अ वेरी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। अगर आप मैं इसको साइड का व्यू आपको दिखाता हूँ, और सबसे मज़े की बात यह है कि जो इसकी जो बैक है, अगर आप एक पाउंड से है वो इसको मैं आपको बैक पे रख के दिखाता हूँ तो आपको इसकी क्वालिटी ये देखें पता चलेगा कि बड़ी हाई क्वालिटी किस्म की जो सी है मटेरियल यूज़ हुआ हुआ है इसका। तो ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बैक से कैसे है और फ्रंट से कैसे है। अगेन इट्स अ बिग बूट, ठीक है। तो ये वही लोगों के लिए रिकमेंडेड है जिनको बड़े शूज़ पहनने का शौक़ है। नीचे से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसका सोल देख लें जी, इस पर लिखा हुआ है फ्लेक्स है, अगेन बिल्ट टफ, स्लिप रेजिस्टेंट, ऑयल रेजिस्टेंस, ठीक है जी। और अगेन ये भी मैं आपको बता दूँ, ये स्टील टो है, स्टील बैक है इसकी, तो मजबूती में इनका कोई मुकाबला नहीं है। अगेन लेदर बहुत हाई क्वालिटी यूज़ हुआ है, यहाँ पे जो मैश है बहुत हाई क्वालिटी यूज़ हुआ है। अच्छा, हर चीज़ के टेक्सचर और उसकी फीलिंग अलग है, यानी इस लेदर की फीलिंग, इसकी फीलिंग, इस मैश की फीलिंग, यहाँ की फीलिंग टोटली डिफरेंट है। तो अगर आप उसका साइज़ देखेंगे तो कितना बड़ा जो है ना इस शूज़ का साइज़ है। अगेन मेरा पाँव का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, सो इट्स 11 जो 45 नंबर। और बाकी अगेन इफ़ यू आर अ फैन ऑफ शूज़, I would totally recommend you these shoes. So with that, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।